मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के हमारे आज कंटेंट्स रहेंगे। डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो, सोमेटोटाइप्स, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी, प्रोसीजर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाइट, वेट, आर्म एंड लेग लेंथ एंड स्किन फोल्ड। अब देखते हैं एक एक करके। डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट होता है आपका टेस्ट एक टूल हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, एक एग्जामिनेशन जो यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के। टेस्ट एक तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, यह एक मेजरिंग टूल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है असेस करने के लिए किसी की स्किल को, नॉलेज को, एटीट्यूड को और फिटनेस के स्टेटस को। और टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक्टिविटी होती है जिसे यूज़ किया जाता है एक्युमुलेट करने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए, डाटा को, किसी की पर्सन की एबिलिटी को एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने की। इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। आपके डेली रूटीन में कैसे होता है, आप अलार्म क्लॉक के और गैसोलीन गोज, स्पीडोमीटर, मीटिंग न्यू पीपल, ओपिनियन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। और करंट ट्रेंड्स क्या है, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉब्लम्स विद ओबेसिटी, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल प्रोग्राम्स। इसमें फिर आपका मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस डाटा को कलेक्ट करने का आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, जो फीचर होता है इंटरेस्ट का उसके ऊपर। ये कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन डाटा की न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर, और ये रिकॉर्ड होता है परफॉर्मेंस का या इंफॉर्मेशन का जो ज़रूरी होता है किसी भी जजमेंट को करने के लिए। मेजरमेंट एक एक्ट होता है और या फिर प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है कि असाइनमेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, जो भी चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं उसको। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, क्वांटिटी होती है किसी ना किसी चीज़ की। अब आता है हमारा मेजरमेंट के बारे में और बात भी बताया गया कि इट इज़ अ स्पेसिफिक स्कोर ऑब्टेन थ्रू एन एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक स्कोर होता है जिसे आप ऑब्टेन करते हो, पाते हो एक एक्सपर्ट इवैल्यूएशन के थ्रू। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हमारी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, फिटनेस लेवल है, एबिलिटी, नॉलेज, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स एंड स्किल्स को मेज़र करते हैं हम कई तरीके के स्टैंडर्ड टेस्ट से। रिकॉर्डिंग होती है मेजरमेंट में, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को, और एक यूनिट करती है जो एक्सपर्ट ने असाइन कर रखी होती है। तो इसके बाद मेजरमेंट देखो प्रूवेबल होना चाहिए हमेशा। प्रूवेबल मतलब कि इट शुड बी प्रिसाइज, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव, वैलिड, एक्यूरेट, बाउंड, लीड एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो आपको नॉलेज, इंपॉर्टेंस क्या होती है टेस्ट ऑफ मेजरमेंट की, ताकि हमें नॉलेज मिल सके प्रोग्रेस के बारे में हमारी, और इफेक्टिव प्लानिंग को प्रिपेयर करने के लिए, एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को जानने के लिए, ज़रूरत समझने के लिए पार्टिसिपेंट्स की, उसको खोजने के लिए, और मोटिवेशन देने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की, और अचीवमेंट्स को जानने के लिए फ्यूचर के हैं, और रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी। इन सब चीज़ों के लिए हमें टेस्ट और मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स क्या होती है, एथलीट को सिलेक्ट करने के लिए उसकी जो स्किल टेस्टिंग है उसके बेसिस पे, इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट्स के बेसिस पे, इंडिविजुअल गेम क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स, जैसे कि क्लासिफिकेशन होती है जेंडर, एज, बॉडी वेट, हाइट, इंटरेस्ट और फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे। स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट के एथलीट की, कि किस तरीके से एथलीट डेवलप हो रहा है, उसके न्यूरोमस्कुलर, सोशल, इंटरप्रेटिव, इमोशन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में। इसके बाद आता है आपके इंडिविजुअली फोकस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इंपॉर्टेंस है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मोटिवेशन ऑफ एन एथलीट के लिए भी मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस क्रिएट्स इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग, और टू प्रिडिक्ट इन एडवांस द परफॉर्मेंस पोटेंशियल। और जैसे आप मेजरमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसीजर के थ्रू ये समझ सकते हो कि जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करना, हर तरीके के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें टेस्टिंग मेजरमेंट्स एक असेंशियल टूल्स होता है। तो नॉर्म्स सेट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को टेस्ट करें किसी भी एरिया के, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इसमें दो तीन चीज़ें हो रहेगी, टू मेजर करंट फिटनेस स्टेटस, ठीक है, रिकॉर्ड करना पास्ट और प्रेजेंट के हेल्थ स्टेटस को, कंडक्ट करना रिसर्च को, मैंडेटरी पार्ट जो होता है रिसर्च को कंडक्ट करना फील्ड में किसकी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ प्रमोशन की।
ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए कोचिंग एंड ट्रेनिंग जो की जाती है वो की जाती है एक फिक्स टारगेट को रख के किसी गिवन टाइम में, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन बीएमआई और वेस्ट हिप रेशियो की कैसे होती है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको हम क्यूटेलाइट इंडेक्स भी बोलते हैं, और स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट की जाती है इंडिविजुअल्स का वेट और हाइट कंपेयर करने के लिए। मोस्ट वाइडली यूज टूल है वेट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ईजी टू मेजर एंड इवेल्युएट होता है, इजीली आप इसे मेजर कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और ये मदद करता है इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को जानने में। इसके बाद जो कैलकुलेशन होता है बीएमआई का, बीएमआई क्या होता है, बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बॉडी वेट केजी में होता है, किलोग्राम में, हाइट मीटर में होता है। मेट्रिक यूनिट बीएमआई की केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। आप इसमें देख सकते हो, अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो अगर आपका बीएमआई कौन सी रेंज पर लाई कर रहा है, उस हिसाब से देख सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी नॉर्मल है तो सब ठीक है। अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक अगर आपका वेट है तो आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट्स के टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जो बॉडी वेट है वो आपको रिलायबल वेइंग मशीन पे लेनी चाहिए। हैवी क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए जब भी वेट ले रहे हो। एक पर्सन की हाइट को मेजर करने के पर्सन को क्या होना चाहिए, बेयर फुट होना चाहिए, नंगे पैर, और बॉडी स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, WHR कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। वेस्ट सरकमफ्रेंस को निकाल लेते हैं और हिप्स सरकमफ्रेंस को निकाल लेते हैं। तो वेस्ट और हिप्स के जो आपका सरकमफ्रेंस है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर वेस्ट हिप रेशियो आपका क्या होना चाहिए, मेजरमेंट वेस्ट सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस, ये यूज़ किया जाता है रिस्क फैक्टर असेसमेंट टूल के लिए, हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अगर आपका मेल्स में वेस्ट टू हिप रेशियो लेस देन 0.85 है तो एक्सीलेंट है, 0.85 टू 0.89 है तो गुड है, और अगर ग्रेटर देन 0.95 है तो बैड है। इसी तरीके फीमेल के लिए भी दे रखा है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आपकी जो वेस्ट होनी चाहिए वो हिप से कम होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका सोमैटोटाइप्स और बॉडी टाइप्स। तो सोमैटोटाइप एक वर्ड है जो यूज़ किया था फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम शेल्डन ने डिस्क्राइब करने के लिए एक बॉडी टाइप को, उसके मेथड से क्लासिफाई करने की ह्यूमन फिजिक्स को। तो विलियम शेल्डन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपनी ज़िंदगी डिवोट कर दी थी ऑब्जर्व करने में वैरायटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ को, टेम्परामेंट्स को। तो सोमैटोटाइप्स वो अंडरलाइंग फिजिक्स होती है जो चेंज नहीं होती ओवर ईटिंग से या ट्रेनिंग से, ठीक है। 1940s में शेल्डन ने डेवलप करी थी एक थ्योरी कि 3 तरीके के बेसिक बॉडी टाइप्स होते हैं और सोमैटोटाइप्स, ठीक है। तो देखते हैं, जो उसने 3 एक्सट्रीम टाइप्स बताए थे अपने 3 टिश्यू लेयर्स के हिसाब से, मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, फैट राउंड, मस्कुलर स्क्वायर और थिन लीनियर। ईच एसोसिएटेड किससे होते हैं, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से, और रिप्रेजेंट करते हैं को रिलेशन को फिजिक और टेम्परामेंट के अंदर, ठीक है। सोमैटोटाइप या बॉडी टाइप एक ही चीज़ होती है। ये स्कीमा जो इलस्ट्रेट हुई थी ये एक ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रीम्स के थ्रू इलस्ट्रेट की गई थी, जिसमें कमिंग टुगेदर एक्सट्रीम सारे एक बैलेंस सेंटर में आ रहे थे, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रॉइड में आके मिल रहे थे। इसके बाद ये देख सकते हो आप एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी में आप देख सकते हैं थोड़े से मोटा दिखाया गया है पर्सन को। मेसोमॉर्फ में पर्सन ठीक है, अच्छी फिजिक लग रही है, और एक्टोमॉर्फ में थोड़ा सा ज़्यादा पतला लग रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीम जो होता है एंडोमॉर्फ होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होगा। एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ होएगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होएगा, और एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ होएगा तो कुछ इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होएगा। अब आप इसे देख के अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ में क्या होता है, वाइड हिप्स होती है, नैरो शोल्डर्स होते हैं, पियर शेप्ड बिल्कुल, एक मतलब काफ़ी फैट होता है बॉडी के ऊपर, काफ़ी फैट होता है अपर आर्म्स और थाइस के ऊपर, और क्वाइट स्लिम रिस्ट होती है और एंकल्स होते हैं। सोमैटोटाइप रेटिंग इसकी 711 है, ठीक है। ब्रॉड जो आपके एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ होती है वो होता है आपके एक्सट्रीम ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, नैरो हिप्स होती है, वेस्ट शेप, एक लार्ज हेड होता है, मस्कुलर बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स एंड थाइस, और बहुत ही कम बॉडी फैट होता है।
इसके बाद एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ, इसमें बहुत ही नैरो, इसकी जो सोमेटोटाइप रेटिंग थी पिछले वाले की वो 171 थी। एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, नैरो शोल्डर्स होते हैं, हिप्स होते हैं, पतला फेस होता है, हाई फोरहेड होता है, एक थिन नैरो चेस्ट होती है, एब्डोमेन, थिन लेग्स एंड आर्म्स होते हैं, बहुत ही कम मसल होती है और बॉडी फैट होता है। ठीक है, इसका सोमेटोटाइप रेटिंग इसकी थी 117। तो आप देख सकते हैं एंडोमॉर्फी फोकस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंडोडर्म, इसमें टेंडेंसी होती है प्लम्पनेस, टॉलरेंट, लव ऑफ कंफर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप क्या होता है, सॉफ्ट एंड राउंड शेप्ड बॉडी, अंडर डेवलप्ड मसल्स, ओवर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एसोसिएटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, खाने के बहुत प्यार होता है, इवननेस होती है इमोशंस की, गुड ह्यूमर्ड और रिलैक्स होते हैं और अफेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद मेसोमॉर्फी जो होते हैं फोकस्ड होते हैं मस्कुलेचर पे और सर्कुलेटरी सिस्टम पे। उसकी टेंडेंसी होती है मस्कुलैरिटी की तरफ, एनर्जेटिक, एक्टिव, एग्रेसिव और रिस्ट्रिक्टर। मेसोमॉर्फिक का बॉडी टाइप इस तरीके से होता है, हार्ड मस्कुलर बॉडी होती है, ओवरली मैच्योर अपीयरेंस होती है, रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है, अपराइट पोस्चर होता है। एसोसिएटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसके होते हैं एडवेंचरस एंड करेजियस, इनडिफरेंस टू व्हाट अदर थिंग्स और वांट। ठीक है, मतलब कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते हैं करते हैं। जस्ट होती है फिजिकल एक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है एक्टोमॉर्फी। ये फोकस्ड होते हैं नर्वस सिस्टम पे या ब्रेन पे। एक्टोडर्म, ये टेंडेंसी होती है मतलब आर्टिस्टिक, सेंसिटिव, एप्रीहेंसिव, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप जो होता है उसमें थिन और फ्लैट चेस्ट होती है और यंग अपीयरेंस होती है, लंबे और लाइटली मसल्स होते हैं और स्टूप शोल्डर होते हैं। एसोसिएटेड पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ये, सोशली एंशियस होते हैं ये, मेंटली इंटेंस होते हैं, इमोशनली रिस्ट्रेंड होते हैं। ये सारे इनके फीचर्स होते हैं। इसके बाद आप मेज़र कैसे कर सकते हो सोमेटोटाइप को। शेल्डन चाहता था कि एक साइंटिफिक टूल को मेज़र प्रोड्यूस किया जाए इन टाइप्स को मेज़र करने के लिए, इसलिए एक न्यूमेरिक वैल्यू ज़रूरी थी जो अप्लाई कर सके हम हर कंपोनेंट पे। उसने स्केल चूज़ किया 7 डिग्रीज का, वेरी हाई, हाई, मॉडरेटली हाई, एवरेज, मॉडरेटली लो, लो, वेरी लो। जैसे कि आपने देखा था 171 वो इसी स्केल के हिसाब से था। तो उसने फाइनल फॉर्म जो एक्सप्रेस की थी सोमेटोटाइप की न्यूमेरिकली वो इन 3 नंबर से करी थी, जहाँ पे जो लेफ्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोमॉर्फी की, मिडल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है मेसोमॉर्फी की और फाइनल राइट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टोमॉर्फी की। तो आप देख सकते हैं एंडोमॉर्फी 711, मेसोमॉर्फी 171 और एक्टोमॉर्फी 117। और बाकी इसके बीच में कुछ लाई कर रहे हो तो आप उस तरफ के ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बाद एक एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ को रिप्रेजेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें इसमें। इसके बाद आता है आपका, अगर 444 है तो वो एक बैलेंस सोमेटोटाइप है जिसमें तीनों कंपोनेंट इक्वली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 444 वाला बनना है, ना ही एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ बनना है, ना ही एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ बनना है, ना ही एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ बनना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ और एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ के बीच में आ रहे हैं वो हैं वेट लिफ्टर्स, यूएसए फुटबॉलर्स, रेसलर्स, सुमो रेसलर्स। और जो एक्सट्रीम मेसोमॉर्फ और एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ के बीच आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिमनास्ट, स्प्रिंटर, रग्बी लीग प्लेयर, टेनिस प्लेयर, रग्बी यूनियन सेकंड रो प्लेयर, हाई जंपर। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के, हाइट, वेट, आर्म एंड लेंथ, लेग लेंथ एंड स्किन फोल्ड। एंथ्रोपोमेट्रिक होती क्या है, एंथ्रोपोज मतलब होता है मैन एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। ये मेजरमेंट होती है ह्यूमन इंडिविजुअल की। जो स्टडी होती है एंथ्रोपोमेट्री की वो स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स की, असिस्ट करने के लिए ह्यूमन फिजिकल वेरिएशंस को। जो डाटा कलेक्ट होता है वो मदद करता है फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानने में, हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि ओवरवेट और अंडरवेट, कंपैरिजन हाइट का एक्सेट्रा। मेजरमेंट जो हाइट की होती है, मेजरमेंट वेट की, मेजरमेंट आर्म लेंथ की, मेजरमेंट लेग लेंथ की और मेजरमेंट स्किन फोल्ड की। इसके बाद जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होती है हाइट की, प्रोसीजर क्या होता है हाइट को मेज़र करने का। इसे मेज़र किया जाता है स्टेडियोमीटर से। फ्लोर हार्ड होना चाहिए और एक बंदा जो भी हो वो स्टैंड कर रहा हो उसकी जो बैक हो वो हाइट रूल से लगी हुई हो। तो उसे जूते रिमूव, मतलब किसी कोई भी जूते नहीं पहने हो, सॉक्स नहीं पहना हो, जैकेट या हैवी क्लॉथ्स नहीं पहने हो। आर्म साइड में होनी चाहिए, नीज और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। हेडबोर्ड जो होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रूल के। ठीक है,
हाइट रूल के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए हेडबोर्ड को। इसका प्रोसीजर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वेट का, वेइंग मशीन को प्लेस करना चाहिए हार्ड और हॉरिजॉन्टल सरफेस में। एक पर्सन को हैवी क्लोथ्स और शूज़ को रिमूव कर देना चाहिए वेट लेने से पहले, और सेंटर में बैठना खड़ा होना चाहिए उसे प्लेटफॉर्म के, और बैलेंस चेक करना चाहिए बैलेंस को मशीन के और पॉइंटर को कि वो 0 पे होने चाहिए शुरू में। एडजस्ट करना चाहिए इन पॉइंटर्स को परफेक्टली, ठीक है। इसके बाद आर्म लेंथ की मेज़रमेंट कैसे करते हैं, इसे फ्लेक्सिबल स्टील टेप से मेज़र किया जाता है, और सब्जेक्ट खड़ा होता है, आर्म्स उसके हैंगली लूज होते हैं साइड में बॉडी के, और फिंगर्स आउटस्ट्रेच होते हैं। एक मेज़रमेंट की जाती है टिप से, एक्रोमियन प्रोसेस के बोनी टिप ली जाती है शोल्डर बोन के स्कैपुला, और उसे एक्सटेंड किया जाता है टिप ऑफ ओलिक्रैनोन प्रोसेस, जो बोनी पार्ट होता है आउटर एल्बो का, इससे आर्म को मेज़र किया जाता है। इसके बाद लेग लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, इसे भी फ्लेक्सिबल स्टील टेप से मेज़र करते हैं, बॉटम आउटसाइड से सेंटर के फुट के टू द अपर एज ऑफ ग्रेटर ट्रोचेंटर। ये एनाटॉमिकल पार्ट होता है फेमर का जो कनेक्ट हो रहा होता है हिप बोन से। इसे आप फिगर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो ट्रोचेंटर्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हिप और थाई मसल्स अटैच होती हैं। जो जितना ज़्यादा ट्रोचेंटर बड़ा होएगा और वो अटैचमेंट देगा किसको, नंबर ऑफ मसल्स को, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, अपर लेग लेंथ का जो सब्जेक्ट होता है उसको बिठाया जाता है 90 डिग्री बॉक्स पे, राइट नी उसकी बेंट होती है 90 डिग्री एंगल पे, और वो सीधा बैठा होता है। 0 को इंग्विनल क्रीज पे रखा जाता है, क्रीज जो होती है टोर्सो और हाइट के बीच में होती है, थाई के बीच में, जस्ट बिलो द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ASIS। जो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होती है उसको वो लोकेट होती है फ्रंट में हिप के आइदर साइड में, ठीक है, किसी एक साइड में। और जो लिफ्ट होती है, थाई लिफ्ट करते हैं थाई को स्लाइटली बॉक्स के ऊपर, और एक्सटेंड करते हैं टेप को प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ पैटिला तक। इस तरीके से मेज़र किया जाता था अपर लेग को। इसके बाद आता है आपका स्किन फोल्ड। इसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए हम मेज़र करते हैं बॉडी कंपोजिशन। जो स्किन फोल्ड एस्टिमेशन मेथड्स है वो बेस्ड होते हैं स्किन फोल्ड टेस्ट के, जैसे पिंच टेस्ट बोला जाता है, जहाँ पे एक पिंच ऑफ स्किन को प्रिसाइजली मेज़र किया जाता है कैलिपर्स के थ्रू कई सारे स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स में बॉडी के, डिटरमाइन करने के लिए जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर थिकनेस होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, और ये प्राइमरी बना होता है फैट से, जो मदद करता है बॉडी को इंसुलेट करने में। इसके बाद आता है स्किन मेजरमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो कंप्लेक्सिबिलिटी होती है स्किन की और एडिपोज टिश्यू की, उसकी वजह से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, जो फंक्शन करता है मेजर स्टोरेज के फैट के, और ये बदलता रहता है एज के साथ में, हाइड्रेशन और साइज के खासा। स्किन फोल्ड जो मेजरमेंट्स होती है इनको हमें नहीं लेना चाहिए जब स्किन वेट हो या एक्सरसाइज की बात है। स्किन को पकड़ा जाता है फर्मली थंब के थ्रू, और जो इंडेक्स फिंगर होती है लेफ्ट आर्म की उसे पुल अवे करते हैं बॉडी से, बाहर की तरफ खींचते हैं। स्किन फोल्ड जो होता है वो पैरेलल होना चाहिए। मेजरमेंट को हमेशा राइट साइड में लेनी चाहिए बॉडी को, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट स्किन फोल्ड में ही प्रोसीजर क्या होता है आप देख सकते हैं। एस्टिमेशन जो बॉडी फैट का करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट के थ्रू करते हैं। मेजरमेंट यूज़ करते हैं 3 to 9 डिफरेंट एनाटॉमिकल साइड्स बॉडी की, और जो टेस्टर होता है वो पिंच करता है स्किन को अप्रोप्रिएट साइड पे एक डबल लेयर ऑफ स्किन को रेस करने के लिए। और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है अंडरलाइंग जो एडिपोज टिश्यू होता है लेकिन मसल नहीं आती, जो कैलिपर्स होते हैं फिर अप्लाई किए जाते हैं 1 सेंटीमीटर बिलो और राइट एंगल से पिंच है, और उसे रीडिंग ली जाती है मिलीमीटर्स में, जो 2 सेकेंड बाद ली जाती है। इक्विपमेंट इसका होता है स्किन फोल्ड कैलिपर्स, देख सकते हैं आप फिगर में, इस तरीके का होता है। इसका प्रोसीजर में ही आपका साइड्स जो होती हैं, यहाँ पे कई कॉमन साइड्स हैं जहाँ पे स्किन फोल्ड पिंच को लिया जा सकता है। 5 मेन स्किन फोल्ड साइड्स होती हैं, ट्राइसेप्स, सबस्कैपुला, सुपरेलियक, एब्डोमेन, थाई। एक्यूरेट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के लिए जो मार्किंग होती है उसको किया जाता है। जो ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड है उसे इस तरीके से देख सकते हैं, आपको फिगर मतलब नीचे पिक्चर में दिखा रखा है। ये लोकेटेड होती है पोस्टीरियर मिड लाइन में अपर आर्म के, और मेज़र किया जाता है इसे हाफ वे एक्रोनिम बोनी पॉइंट जो होता है शोल्डर का, और ओलिक्रैनोन प्रोसेस
बोनी पॉइंट जो होता है एल्बो का। आर्म को फ्रीली हेल्ड किया जाता है बॉडी के साइज़ के। इसके बाद सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड ये होता है आपके बैक में, और डायगोनल फोल्ड लिया जाता है इसमें, लोकेट किया जाता है इसे, मतलब ये कहाँ पे होता है 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे होते हैं इन्फीरियर एंगल के स्कैपुला के, जो आपका शोल्डर ब्लेड होता है उसके बॉटम में। इसके बाद सुप्रेलिक स्किन फोल्ड होता है आपकी, डायगोनल फोल्ड लिया जाता है इसे भी, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है एंटीरियर सुप्रेलिक इलियक क्रेस्ट के, मतलब हिप बोन के ऊपर। और इस लैंडमार्क को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को पोक करना पड़ेगा सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ फैट में, ताकि उसकी जो बोन है वो मिल सके उसके नीचे की। इसके बाद जो एब्डोमेन होता है वो आपका वर्टिकल होता है मॉडर्न टेक्निक, और उसमें 2 सेंटीमीटर या 1 इंच राइट साइड लेने चाहता है यूम्बिलिसिस का। हॉरिजॉन्टल फोल्ड जो ट्रेडिशनल होता था उसमें 2 सेंटीमीटर लिया जाता था राइट साइड में यूम्बिलिसिस के। इसके बाद थाई की इस तरीके से ली जाती है, वर्टिकल फोल्ड लिया जाता है, एंटीरियर मिड लाइन ली जाती है थाई की, और मिडवे होती है ये प्रॉक्सिमल बॉर्डर के पैटेला के अपर नी एंड द इंगुअल क्रीज हिप, ठीक है। तो इसके बीच में होता है, देख सकते हैं आपको सारी पिक्चर सारी साथ साथ दिखाई गई है, ताकि आप बिल्कुल समझ सकते हो।